लिखने से पहले सोचा जरूर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। बेटा आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, पीवाईक्यूज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और जैसा कि आपने बताया कि 7:45 पर ही आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो भाई मुझे ये खबर लेट देने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास तो 8 बजे ही है, मतलब 8 8 बजे ही बजे है। 7 हाँ हाँ सर, 7:45 क्यों कह रहे हो आप लोग? सर सर, वो 7:45 15 मिनट उसमें है। एंड टाइम लिखा हुआ है, अब 15 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हो। अच्छा, चलो ठीक है, फिर 8 तक कोई बात नहीं। देखो भाई, ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर भी 3.3% ही इसकी वेटेज है मेंस के अंदर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। CO 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 पॉजिटिव बन जाता है। इसका ई नोट की वैल्यू है 1.81 पॉजिटिव है। PB4 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1.67 है। फिर सीरियम की है, फिर बिस्मथ की है। इनका सबका ई नोट की वैल्यू दे रही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल इंक्रीज इन द ऑर्डर। किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है उसके हिसाब से लिखना। सर ऑप्शन बी। फिर भी कैसे? सर सर बी जिसका ऑप्शन। इलेक्ट्रोड ई नॉट पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी ज्यादा ऑक्सीडाइज। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, यस मतलब सर, ज्यादा हो मतलब पॉजिटिव में ज्यादा। यस सर, पॉजिटिव में जिसका ज्यादा होता है उसकी सर इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर रिडक्शन ज्यादा पोटेंशियल होती दे है। रखा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे ना दूसरे को। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। जो पॉजिटिव में ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो नेगेटिव में होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो पॉजिटिव में जो सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो देखो भाई, कोबाल्ट सबसे ज्यादा गेन करेगा, फिर उसके बाद में पीबी करेगा, फिर उसके बाद में सीरियम करेगा, फिर उसके बाद बिस्मथ करेगा, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर आ जाएगा। दैट्स इट। सबको क्लियर है ये? यस यस सर। ठीक है, चलिए। तो आइडिया इन्होंने दे रखा है, ये सारा आसान ही ये क्वेश्चन। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन है, निकल NO3 ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मेनी मोल्स ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। कैथोड पर कितने निकल वो डिपॉजिट होंगे? 2 पॉजिटिव है उसके अंदर, निकल 2 पॉजिटिव बना रहा है। तो बताइए भाई क्या होगा आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर वही चलो, सर। हाउ? सर वो वाला फॉर्मूला सर लगेगा दो ना, फिर इक्विवेलेंट वेट इनटू आई इनटू ए यूनिवर्स बराबर है। यूनिटी मेथड भी लगा सकते हैं। अगर 2 फैराडे यस मोल सर से ये तो 1 मोल से ऑफ निकल बन रहा है, तो 0.1 मोल से कितने बनेंगे फिर? ऐसे इज इक्वल टू x मोल ऑफ निकल। सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये रहा भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मोल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो मोल्स कितने हैं? 0.1 जो होगा नंबर ऑफ मोल इनटू 2। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो 2 नीचे चला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए। 0.1 जो इक्विवेलेंट है डिवाइड बाय 2। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेट करना स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सॉरी, इन वोल्ट में, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये रिएक्शन है, आयरन 2 से आयरन 3 बन रहा है, ठीक है। Ag पॉजिटिव से Ag बन रहा है, Ag इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, आयरन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। ई नोट की वैल्यू Ag की दे रखी है x वोल्ट, आयरन की दे रखी है, आयरन 2 से आयरन बनता है तो y वोल्ट है, आयरन 3 से आयरन बनता है तो z वोल्ट है। तो x y z की फॉर्म में सर आंसर। x प्लस सर एक बार हाँ, आराम से टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। तीनों इक्वेशन लिख लो, जोड़ घटा करना है, कुछ नहीं करना। सर सी। सबका सी आ रहा है। यस सर x सर प्लस एक y बार रुक माइनस जाओ। ठीक है, रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आज आप एडवांस नहीं लाए? क्या नहीं लाए? एडवांस क्वेश्चन। एडवांस के क्वेश्चन बीच में होंगे कहीं, देखते हैं। सर एक बार आप करा दो, मेरा ए ऑप्शन आ रहा है, इन सबका सी आ रहा है। ए और सी, चलो ठीक है, देखते हैं भाई।
अब ए और सी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? यस यश कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ बेटा यश बोलो। सॉरी सर, वो माइक पे हाथ रखने की जगह उस पर रख गया था। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर हमें जो जो दे रखा है, ये ई नोट दे रखा है एजी का, यहाँ पर है और माइनस में अगर हम कर देते हैं ई नोट आयरन का, तो हमारे पास ई सेल आ जाएगा, और जो कि कुछ ऐसा आना चाहिए, है ना। तो एजी का ई नोट इसने एक्स वोल्ट दे रखा है, और बाकी आयरन का हमें ये वाला निकालना है। आयरन 3 से आयरन 2 बने, है ना, यही है हमारी Yes, इक्वेशन sir. actually। ठीक है, आयरन 2 है, आयरन 3 बन रहा है, तो भाई 2 से 3 बने, हमें ये चाहिए। तो ये हमें निकालना है, कैसे निकलेगा? हाफ सेल आयरन वाला इसने दे रखा है, 2 से आयरन बनाना हो, 3 से अगर आयरन बनाना हो, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। ई नोट की वैल्यू देखो ये आ जाएगी, मान लो ये वाई वी है, ये गिवन है वाई वी, Yes, sir. Given. यस सर, दिया था। और जेड वी भी जी दिया है। हुआ है। ठीक है, तो जी नोट की वैल्यू देखो क्या आने वाली है। जी नोट एनएफई होता है ना, नेगेटिव एनएफई, Yes, यहाँ yes, पर 2 sir. इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन एनएफई। ठीक है, और ये जी नोट 2 होगा क्या? ये दोनों 2 होंगे, ये 1 ऊपर होगा। वाला सर वन है। ये जी नॉट वाले एक बार क्वेश्चन मतलब तरीका बता दो, ये वाला समझ में नहीं आता कहीं। डेल्टा जी जो होता है ना बेटा, डेल्टा जी नोट नेगेटिव एन एफ और ई नोट होता है, सर ये तो पता है। पता है ना। हाँ बताता हूँ, तो इसको कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू G1 और G2 आ गया। अब G3 की वैल्यू और निकालनी हमने क्या चाहिए था? 3 से 2 से 3 बन रहा है ना, तो 3 से हम 2 बना लेते हैं। 3 से 2 वाला रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं ना हमेशा, तो 3 से 2 बना लिया। तो ई नोट थर्ड वाला ई नोट क्या होगा? तो थर्ड वाला ई नोट भी नेगेटिव एनएफई होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है फैराडे Yes. से, और ई नोट 3। क्लियर है? Yes, sir. यस क्या करें, दोनों इक्वेशंस में ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं, तो एफ ई से एफ ई टू ये आपस में कट कटा के जो भी आएगा 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये फाइनल वाली इक्वेशन बन जाएगी। और ये इसका एनएफई ये है, तो अगर मैं G3 को ऐसे भी निकाल सकता हूँ, G2 में से G1 को माइनस कर दूं, यस सर। है ना। तो G3 की Yes, वैल्यू sir. मुझे पता है एनएफई है 1 है, और ये इन दोनों की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से E3 आ जाएगा। Yes, sir. तो ओके E3 सर। कितना होगा? 3 इंटू ई नोट 2 और माइनस 2 ई नोट 1। समझ में आ गया? Yes, sir. सर, एक छोटी सी चीज हाँ पूछनी थी यशवीर बेटा बोलो। सर। जैसे हम लोग एक्स जेड माइनस एक्स कर दें, और मतलब उससे हम लोग सेल रिएक्शंस को जैसे माइनस कर देंगे एक दूसरे में से, है ना। तो हम उस तरह से जो पोटेंशियल है ना, जेड माइनस वाई सीधा नहीं कर सकते कि ये सीधा गलत करके कैसे देखो हो क्या ही जाता है? निकलता सर है। लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर हम रिएक्शन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस माइनस थोड़ी होंगे। ये प्लस माइनस वाला काम तो हम सिर्फ सर थर्मोडायनामिक्स सब्सट्रैक्ट प्रॉपर्टीज के मतलब। साथ कर सकते हैं ना। हम यहाँ पर देखो बेटा, डेल्टा एच जो है वो प्लस माइनस हो जाता है यस एंथैल्पी सर। ऑफ एनर्जी। ओके ठीक सर। है, डेल्टा जी नहीं, तो डेल्टा जी जो है उसके लिए इक्वेशन आप डेल्टा जी को आपस में प्लस माइनस करके, अब देखो हम इसको क्यों निकाल रहे हैं, मैं यही चीज बता रहा था कि हमें पता है डेल्टा जी नेगेटिव एनएफई होता है, एन की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी पता होती है ना, फैराडे कांस्टेंट है ये। तो 96,500 इसकी वैल्यू एवरेज लेते हैं हम। तो ई नोट, यहां से हम ई नोट को निकाल लें। किसके ई नोट को? ई नोट 1 निकाल लो, ई नोट 2 निकाल लो। ठीक है, उसने ई नोट 1 और ई नोट 2 दे रखे ना वहां पर, ये ई नोट ऐसा कुछ दे रखा है, जिससे अब आगे क्या होगा, सेम एज इट इज हम ई नोट निकाल लेंगे 3 वाला जो हमें चाहिए है आयरन वाला। अब इस ई नोट की वैल्यू को जब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं थर्ड वाले को, तो डायरेक्टली अपने पास आंसर आ रहा है ना, और वो 1 और 2 की फॉर्म में आ रहा है, बस उनको कंपेयर करेंगे। डेल्टा जी का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, मतलब इसको तो हम माइनस कर देंगे, ये तो गायब हो जाएगा। ये समझ में आया? ओके सर। डेल्टा जी गायब हो रहा है यहाँ पे, कैसे? डेल्टा जी की वैल्यूज तो हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास सीधा ई नोट की वैल्यूज आ जाएंगी यार, बस ई नोट की वैल्यू। अब आयरन वाला ई नोट यही था ना, आयरन का ये E3 क्या है, यही तो है ना। तो इसको वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर वैल्यू जब आप इनकी पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। दैट्स इट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट दिस। क्लियर है? यस सर Yes, इसका sir, एक बार clear है। क्वेश्चन दिखा दिए सर। एक मिनट, कौन सा आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन है। सर ए ही आ रहा है। ए आ रहा है, ठीक है। तो ये सी वाले जितने थे वो सब गलत थे। यस सर थे, क्योंकि मैंने तो सर सीधा माइनस किया था, मुझे नहीं पता था डेल्टा एच वाला फैक्ट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। सर इसका ठीक है। क्वेश्चन दिखा देना एक बार सर। क्वेश्चन, ठीक है, दिस वन इज द क्वेश्चन।
ओके सर। दिख रहा? ठीक, चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें छोटे छोटे इक्वेशन हैं और मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बहुत आसान होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मुश्किल नहीं है कभी भी। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपके ठीक हो लो। ई नोट एनसीईआरटी कर ली है सबने? यस सर, सर मैंने दोनों सर निपटा ली। एक और बार कर लेंगे सर इस बार फिर से। जरूर करना, उनमें मोल कॉन्सेप्ट के थोड़े थोड़े चीजें हिसाब आ ठीक जाएगा है। आपको। एनसीईआरटी वैसे मैंने इसके करवाए भी थे यार, है ना? यस सर सर इसके करवाए थे। सर आपने सारे- करवाए थे तब मैं तो था नहीं। अरे अभी कब करवाए थे यार? सर जब आपने सर चैप्टर करवाया था तभी करवाए थे आपने। हाँ चैप्टर के ड्यूरिंग, तब यशवीर नहीं था। नहीं नहीं सर सर। ये कहाँ पे था भाई? कोई सर गाँव अब में था। सर हम हाँ? राज सर से पढ़ते थे ना तब। अच्छा चलो ठीक है, मैंने एनसीईआरटी भी इसके करवा दिए सर बाद में हम आप तो लोग। आपसे पढ़े ही नहीं, सिर्फ LDID पढ़ा है अरे अभी तो हमने। पढ़ रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? थोड़ा का नमक खा के मना कर रहे कोई हैं। दिक्कत, देखो मैं नहीं एक, सर, हम तो कन्हैया सर से पढ़ते थे ना, अभी सही है पढ़ी तो अभी। कन्हैया सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। वो हाँ आईआईटी सर, से वो तो सारे ही बढ़िया है। आईआईटी से एमएससी है कन्हैया सर भी ना। देखो एक चीज सर है, वो तो NIT बता रहे थे। हाँ सॉरी एनआईटी, आईआईटी वारंगल सर आपने बताया तो था। एनआईटी वारंगल, हाँ सर एनआईटी सर की वारंगल। ये बात बहुत अच्छी थी। सर ने बोला कि मेरी रैंक है ना, मतलब ले तो मैं IIT में भी सकता था, बट ब्रांच अच्छी नहीं मिली ना, फिर मैंने सोचा NIT में लूं, पर ब्रांच बढ़िया लूंगा। यही चीज होती है कि आगे जो चीज काम आए, ब्रांच से मतलब नहीं, ब्रांच बढ़िया का मतलब पता क्या? यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि जो आगे जिसकी वैल्यू है, जैसे मैंने आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला एग्जांपल दिया था ना, तो मुझे समझ आया एमएससी के बाद कि यार इनऑर्गेनिक से करने का फायदा था। इवन मेरे को ऐसा लगता था कि यार इनऑर्गेनिक से करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक की वैल्यू ज्यादा है शायद। लोगों के दिमाग में फितूर है, जॉब जहां पर है वैल्यू उसकी है ना यार। अब ये तो पता ही नहीं है बच्चों को, है ना? दैट इज द थिंग, है ना? चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब जरा। विवेक कुमार बोल रहा है व्हाट, व्हाट क्या बेटा आंसर? अनुज ने आंसर दिया सी, देखते हैं। गिवन है O2 से H2O, ठीक है, यानी वाटर O2 बना रहा है, सीधी सी बात है। ई नोट की वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.23 है, और S2O8 H2S2O8 ये ओलियम का फॉर्मूला, O7 होता है ओलियम, तो इसमें एक और है पर ओलियम जैसा यस कुछ है, सर। SO4 से ये बन रहा है ना। यस दो आपस में जुड़ गए SO4, सीधी सी बात ये। और इसका ई नोट की वैल्यू जो है वो है 2.05 वोल्ट। ब्रोमीन के अंदर, ब्रोमीन नेगेटिव से ब्रोमीन बनाने की ई नोट की वैल्यू 1.09 है, और AU गोल्ड 3 पॉजिटिव से हो AU बन रहा है, ये 1.4 है, ठीक है। दैट इज ऑल, ये सब दे रखा है। पूछा क्या है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट Strongest, sir. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? सर ब्रोमीन है ब्रोमीन है, रीजन बताओ। सर, S2O8 क्योंकि वाला है। जितनी, हम्म? बोलो सर। हाँ बोलो। सर क्योंकि मतलब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है नेगेटिव दे रखा है, एक मिनट। सर सी सर। हाँ सर, सोच रहे हो या ब्रोमीन बता ये रहे है हो? क्योंकि ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो मतलब जितना कम है उतने ही वो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, एक मिनट रुको यार। सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सोचो, नेगेटिव किसी का दे ही नहीं रखा, पता सर नहीं मैं नेगेटिव बोल रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सीखे कि मतलब अगर सर कम है कम। सर उसने ना, ऑक्सीडाइज करके देख कर दिया होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबका निकाला होगा। सर कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया तो सारी थ्योरी फेल हो जाती है केमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही सब होता है फिर। यस सर। हाँ तो वही बताओ भाई, क्या है आंसर, क्या है तो आपका? सी लग रहा है सर। सी सर। सी। हाँ सर, क्योंकि ना सर सबसे इलेक्ट्रो पहले वाले के हिसाब स्टैंडर्ड से कर पोटेंशियल दे ज्यादा तो है, उसी के लॉजिक यस से। तो सर, फिर जो इतनी पहला क्वेश्चन। टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इतना अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। एक मिनट रुकिए यार, मेरा बैटरी लो कैसे जा रही है? मैंने चार्जिंग लगा रखा है यार कंप्यूटर, सर फिर भी चार्ज बैटरी। हो नहीं कुछ रहा ऑन होगा। नहीं करा हो, कहीं भूल गए हो? अरे ऑन भी है बेटा, वही तो मैं देख रहा हूँ, ये चार्जर तो नहीं खराब हो गया? चार्जर भी सही है भाई, क्या दिक्कत है इसको? सर लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट तो नहीं गया? हाँ यस सर ये हो सकता है। लैपटॉप लग गया क्या? लगा, याद है सही दिखा रहा है यार। दोबारा से देखूं क्या? ये मेरे पास मैसेज आया है कि बैटरी डाउन होगी, कमाल है, ऐसे कैसे मैसेज आया? लगा दो रखा स्विच, प्लग्ड इन, क्या गड़बड़ हो सकती है भाई?
पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ ये, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मेरा कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? चलो अभी ठीक है। हाँ भाई कहाँ थे हम? हाँ सी है, सी क्यों है बताओ जरा। सर सर इलेक्ट्रोड उसमें पोटेंशियल सबसे ज्यादा ज्यादा है। इलेक्ट्रोड मतलब रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है सर उन पॉजिटिव खुद ज्यादा का। खुद का क्या ज्यादा 2.05 है, सर ठीक खुद है। का रिड्यूसिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज जो जल्दी कर पॉजिटिव देगा। होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पॉजिटिव वाले की सबसे ज्यादा होती है, और पॉजिटिव में जो बड़ा होता है उसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस है सी इज द राइट ऑप्शन। सीधा सीधा अभी अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, फिर आप लोग किस गोलमोल चक्कर में फंस गए मुझे ये बता दो अब जरा, व्हाई यू हैव गोट सो लेट। नहीं सर हमने तो पहले ही बता सर दिया। हमने तो पहले ही बता दिया था। ये अजय का दिमाग घूम रहा था, अजय पता नहीं क्या सोच रहा, नेगेटिव देख रहा था। अजय को नेगेटिव कहाँ दिखाई दे रहा है पहले मुझे ये बताओ अजय बेटा। नहीं सर, मैं वो ऊपर ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव था ना, वो मैंने देखा था, मुझे लगा अच्छा कहीं। ब्रोमीन का नेगेटिव देख रहे थे क्या? बी आर पर नेगेटिव लगा हुआ है अरे वो वैल्यू देखनी है यार उधर से, है ना? ठीक है, जी क्लियर? सर। ठीक है, उधर वाली वैल्यू देखनी हो किससे क्या बन रहा है। अब एक और चीज बताता हूँ इसमें खास, ठीक है? आप लोग अटके तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, वरना अभी आप आसानी से कर ही रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ जो होता है ना, जैसे ये दिखा रहा है एयू, एयू का इसने क्या दिखाया भाई, 3 पॉजिटिव से एयू बना रहा है, ठीक है, और इसका पोटेंशियल दिया 1.4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एयू का 2 पॉजिटिव से एयू दिखाए तो इसका पोटेंशियल अलग हो सकता है, वी डोंट नो। तो ये मत सोच लेना कि एयू से डायरेक्ट जब 3 पॉजिटिव से एयू बन रहा है तो पोटेंशियल है ये समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। ओके ये ऐसे मत ये तो समझना कि बात। अगर ये 2 वाला भी देगा, अब आप इस वैल्यू को मान लो याद रह जाए और आप सोचो ये लो एयू आ गया 2 वाला तो इसकी वैल्यू तो यही है। नो, ये अलग है भाई, ये ध्यान रख लेना। और हमें सिर्फ कंपैरिजन सिर्फ 3 वाली वैल्यू से ही बाकी सबका करना है, जो इसने दिया उन्हीं वैल्यूज से बाकी सबका कंपैरिजन करना है। इस बाकी की उसकी क्या वैल्यू होती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना? यस ठीक है, तो ठीक है भाई। अरे ये तो वो भी बताना था, नहीं ठीक, ग्रेटर देन लेस देन तो इसी ने बता रखा है सबसे ज्यादा, इसी का, फिर एयू गोल्ड का, फिर O2 का, फिर ब्रोमीन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। जिंक से जिंक बन रहा है, कैल्शियम 2 से कैल्शियम बन रहा है, मैग्नीशियम 2 से मैग्नीशियम बन रहा है, निकल से निकल बन रहा है, निकल 2 से निकल, है ना? सबके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। जिंक का तो आपको याद भी होना चाहिए, है ना? यस सर माइनस। माइनस का होता है। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इंक्रीज इन ऑर्डर। किसकी रिड्यूसिंग पावर? अब ऑक्सीडाइजिंग नहीं पूछ रही, रिड्यूसिंग पूछ रही, ध्यान से पढ़ना सर सब, ऑप्शन बी। सर बी। सर बी ऑप्शन। सर बी बी, फिर जिसका सबसे कम है माइनस में, उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम ज्यादा है। है। कम आधा है, है सर। ज्यादा है सर सर। सर नेगेटिव यहाँ में पे सबका उल्टा रिडक्शन होता है। पोटेंशियल दे रखा है ना, आप तो माइनस हम में उसे से दिया ऑक्सीडाइजिंग है पोटेंशियल में बदल देते हैं। समझ गया, मैं उल्टे तरीके से कर रहा हूँ, मैं भी सही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हाँ जिसकी सर वैल्यू मैं सबसे समझ कम, गई आप क्या कहना समझ चाह गए यस ना? सर समझ रहे हैं। गए। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। हाँ वो देखो, वो आपका स्टाइल है, इट्स योर अप टू यू, है ना? आपकी कॉल है, जैसे चाहो वैसे करो, बट सही लॉजिक पता होना चाहिए, बस सीधी सी बात है ना? ठीक है, बाकी सब बी पर राजी हैं सभी? लॉक कर दिया यस जाए? सर। यस ठीक सर है, बी। चलो देखते हैं, लेट्स सी द आंसर। निकल जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम तो इन्होंने लॉजिक दिखाई रखा भाई, माइनस में 0.25 0.76 2.36 2.87। ये 2.87 तो यार फ्लोरीन का भी होता है ना? सर वो पॉजिटिव में होता है। हाँ वो पॉजिटिव होता है, याद है? यस सर। पॉजिटिव में 2, सेम वैल्यू, मैंने याद करने के लिए बोला था, सेम वैल्यू है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज। एनोडिक हाफ सेल है, रिचार्ज किया लेड एसिडिक बैटरी को, और ऑफ 0.05 फैराड, द अमाउंट ऑफ द PbSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मोलर मास ऑफ PbSO4 303 ग्राम दे रखा है। बताओ भाई कितना अमाउंट उसका डिपॉजिट होगा? डिपॉजिट हो रहा, नीचे गिर रहा, इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ग्राम, फाइंड करो। आसान ही क्वेश्चन है ये भी, सर सॉल्व कर रहे हैं। तो चार्जिंग। ठीक, करो करो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं।
सर बी। बी आंसर आ रहा, बाकी किसी का आया आंसर? सर एक मिनट रुक जाओ बस। लो भी, अनुज को लगता है कि ये सबसे आसान चैप्टर है फिजिकल में जो मुझे बेटरली आता है। तो बाकी के जो बेटरली नहीं आते ना बेटा, एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करो उनकी, उस पर ज्यादा टाइम लगाओ। बस किसी चीज में मास्टर बनना है, टाइम ज्यादा बढ़ा दो, बस एक ही सर चीज है। बी आ रहा है। चलो सही है। कैसे फाइंड आउट हुआ अब मुझे ये बता दो। सर मैंने सर पीवी मैं को बताऊं? पीवी को पी। हाँ चलो ठीक है, एक सर बार वही बताएंगे। हाँ बताओ बेटा। सर जब हम Pb2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मतलब Pb पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करेंगे तो हमें Pb मिल जाएगा। जब 2 फेरेडे एनर्जी मतलब PbSO4 का जो मोलर मास, Pb का जो मोलर मास है वो हमें दे रखा है, Pb उसके हिसाब से उसमें हमें 2 फेरेडे एनर्जी लग रही है, तो वहां से हम फिर 1 फेरेडे की निकालेंगे तो वो 303/2 निकलेगी। मैंने तो ऐसे किया है। 2 फैराडे एनर्जी कैसे निकाली आपने? सर Pb2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज करेंगे ना। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है। सर आप पूछ लो बाकी से। हाँ भाई, बाकी कोई और एक्सप्लेन करना सर चाहेगा? फैराडे का सर लॉ लगाए। पीवी 2 पॉजिटिव है ना, उसको पीवी में कन्वर्ट करने के लिए एन की वैल्यू 2 आ गई इससे। फिर उसके बाद वो हमारा फॉर्मूला था ना, एम बराबर इक्विवेलेंट बाय के फैराड इनटू इलेक्ट्रिसिटी आई ए, मतलब आई इनटू टी, वो उस वाले फॉर्मूले में डाल दी सीधा वैल्यू और आ गया था मास। सर पर यहाँ Yes, पर sir. तो टाइम तो दिया ही नहीं है, क्या? टाइम तो दिया नहीं है। सर इलेक्ट्रिसिटी सीधा दे रखी है ना, चार्ज तो हमें सीधा दे रखा है। ओ ठीक है सर। चलो ठीक है, समझ आ गया सभी को? Yes, sir. यहाँ पर देख लो भाई, 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट के हाफ मोल उसका निकाल रखा है इन्होंने। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाफ मोल के हिसाब से उसने 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक के लिए 2 चाहिए, तो 1 मोल लोगे तो वो आधा मोल ही निकलेगा, है ना, 1 फैराडे का इक्विवेलेंट। तो वो 2 से डिवाइड हो गया, दैट्स इट, सीधा फैराडे के। सर मैं भी यही कहना चाह रही थी बट कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं ये बेटा, ऐसे ही है सर। हाँ किया ऐसे, ये बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज बताता हूँ, जैसा आपने किया है एक महान आदमी ने बात कही थी, शायद आइंस्टीन ने कही थी, बाकी लोग ना बाद में बातें बना देते होते हैं कि ये भी आइंस्टीन ने बोला, ये भी, जो कामयाब हो जाए ना उसको सारी अच्छी बातें उसी ने कही, ऐसा कुछ लगा देते हैं लोग। पता नहीं किसने कही थी, जिसने भी कही, कि अगर आप किसी चीज को वेल एंड डिफाइंड तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मिसिंग का मतलब है कि आपने आंसर निकाल लिया, वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत, लेकिन प्रैक्टिस इसका मतलब कम है, थोड़ा लिटिल लिटिल उसको बढ़ाओ, समझ गए? ठीक है ना? सर। Yes, sir. आइंस्टाइन नहीं बोला था, पढ़ा था मैंने एक कोट। हाँ मैंने भी पढ़ा था, लेकिन वो सच नहीं होते हैं कई बार कि आइंस्टीन ने इतना कुछ, वेला था नहीं आइंस्टीन। सर, मैंने मतलब एक सर नोटबुक ये में बात सही है एकदम। आइंस्टीन बैठा बैठा पोएट ही बनाता रहता था, इतना फ्री था। सबसे वो अपना काम मोबाइल बहुत नंबर तो करता याद नहीं था, था। इसलिए हाँ वो वो मोबाइल नंबर तो वेला। याद नहीं था, कुछ लोग कहते हैं ना घर का नंबर याद है, वो डायरेक्टरी खोल के तो मोबाइल वो अपना घर का नंबर ढूंढ रहा था, ऐसा भी सुना हमने। अब पता नहीं सच क्या है, लोग वैसे ही बना देते हैं, बाद में ना भगवान बना तो देते मैंने हैं तो एक किसी बुक को। में भी पढ़ा था लाइब्रेरी की कि एक वैज्ञानिक की शादी हो रही होती है, फिर भी वो अपनी लैब में काम कर रहा होता है, सब ढूंढ रहे थे हाँ दूल्हा ऐसे कैसे। से अब उनको क्या बोलोगे आप लोग, गधा नहीं बोलोगे उन लोगों को, जिंदगी जी रहे मोबाइल हैं। यस नंबर सर। याद नहीं लेकिन फिजिक्स के सारे इतना भी नहीं फार्मूले होना याद है। चाहिए। देखो इंटेलिजेंट होना एक अलग चीज है, और चीजों का उपभोग करना और उनको अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड करना लाइफ को, ये भी तो एक तरीका है ना। मतलब वो क्या हो गए, इंटेलिजेंट है बेशक, इंटेलिजेंट है तो राज उनके ऊपर कोई और ही कर रहा है, उनको कोई ऑर्डर कर रहा है तो ये बना, और वो बनाने में लगा हुआ है पागलों की तरह। अपने काम में मगन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि आप अपना शादी भूल जा रहे हो, फोन नंबर भूल जा, इतना भी नहीं होना चाहिए यार। थोड़ा बहुत चलो कहीं कहीं चलता है कि मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता चीजों पर, तो ये चीजें मेरे को बनावटी लगती हैं। आई डोंट थिंक कि कोई माइंडेड खोपड़ी बंदा ऐसा होगा, समझ रहे हो ना? सर आप तो निकोला टेस्ला की सर बुराई एक जैसा तो बात बहुत ही कर रहे फनी था, मतलब ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाद में पढ़। बाद में देखेंगे बेटा, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेट शुड water be electrolyzed by passing the 100 ampere current so that the oxygen released completely इतने ग्राम, कंप्लीटली बर्न इतने ग्राम ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाओ, इतने ग्राम डाइबोरेन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, और फिर उसके बाद में निकालो 100 एम्पियर से वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके कितना देर तक चलाएं ताकि Q = ZIT, वैसा कुछ फॉर्मूला लगेगा क्या? सुना ना बेटा, यस आपका कोई क्वेश्चन है?
सुनैना बोल रही है सर क्वेश्चन प्लीज दोबारा समझा दो, मेरा ध्यान क्वेश्चन को करने में था और आंसर भी नहीं नहीं निकला, आंसर सॉल्व नहीं हुआ आपका। ठीक है चलो भाई, इस क्वेश्चन को दोबारा से कौन बताना चाहेगा, प्रीवियस क्वेश्चन। सर अब मैं बताऊं? हाँ अब बताओ बेटा, बिल्कुल दीपिका बेटा बोलिए। सर जब हमने पीबी को और SO4 को हमने ब्रेक किया तो वो PB2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव देगा। फिर हमने उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर, मतलब PbSO4 में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो वहां से हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई और वहां से हमें 2 फेरेड एनर्जी मिली। तो 2 फेरेड एनर्जी में 303 ग्राम जो था हमारा वेट था, तो अगर हम वहां से 1 फेरेड की निकालेंगे तो वो 303/2 होगी और फिर हमें 0.05 फेरेड की निकालनी थी, तो उससे इनटू करके हमने फिर वेट निकाला। यस दैट्स इट। ठीक है, आया बेटा समझ में? नो सर, अरे क्या बोल गए अभी। ठीक है देखो है क्या, सीधी सी बात बताता हूँ, हमें पता 1 फैराडे के लिए उसने 0.05 ग्राम, क्या बोला था क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भूल गया। 0.05 ग्राम फैराडे थी भाई, 0.05 जो है वो फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हुई है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 फैराडे से 1 मोल बनता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, तो 2 फैराडे से 1 मोल बनता है। तो 1 फैराडे से कितना बनेगा, तो उसको 330 ग्राम, 1 मोल का मतलब है 330 ग्राम, और 303 ग्राम बनेगा PbSO4 2 फैराडे से। तो 1 से कितना बनेगा, 2 से डिवाइड हो गया, तो 1 से इतना ग्राम बनेगा, ये ग्राम में आ गया। और 0.5 फैराडे से कितना बनेगा, 0.05 से 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ग्राम, आंसर आ गया, दैट्स इट। ये 7.6 अप्रोक्सीमेट आता है बस। ठीक है, क्लियर है ना? यस ठीक है चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख रहे थे। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट कितना पानी, पानी के साथ इसकी केमिकल रिएक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। डाइबोरेन क्या होता है पता है, B2H6। B2H6 यस की रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन लिखो और उसको बैलेंस करो। B2H6 प्लस O2 क्या बनेगा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बनेगा प्लस वाटर सर बनेगा। शायद ये बनता है बोरिक एसिड प्लस सब वाटर। BOH3 बोरिक एसिड फॉर्मूला। BOH3 बैलेंस करो इस इक्वेशन को, फिर देखते हैं कि आप लोग क्या बना रहे हो। बोरॉन के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे प्लस एनर्जी भी निकलती है। BH3 बर्न होता है क्या भाई, ये याद होनी चाहिए इक्वेशन, सीधी सी बात ये कि आपको याद होनी चाहिए। B2H6 प्लस O2, B2H6 HbO2 प्लस वाटर बनता है। क्या सर HT HbO2 प्लस वाटर, HbO2। सर हाँ बेटा, मेरी रिएक्शन में बन रही है B2H6 प्लस 3O2 gives 2B ब्रैकेट OH3। 3O2 के बाद क्या बोला आपने, प्लस 2B ब्रैकेट 2 प्लस 2B ब्रैकेट OH3 gives 2B ब्रैकेट OH3। हम्म यार मेरे को लिखवाओगे यार, मेरे को समझ ही नहीं आया। देखो B2H6 BH3 का डाइबोरेन होता है, प्लस में O2, प्लस 3O2 चलो 3O2 आपने बैलेंस कर लिया। ठीक है आगे, gives 2B 2B OH3। OH थ्राइस ऐसे, यस सर। प्लस वाटर सर वाटर नहीं निकला, बैलेंस होगी कितने में इक्वेशन तो है। बाकी की। अरे पानी निकालना पड़ेगा यार वरना सर एक बार इसकी इक्वेशन समझा दो। इक्वेशन रट्टा मारनी पड़ती है, समझाने वाली नहीं है। ठीक है चलो, इस भाई किसी ने करी सर है एक बार रुक जाओ बस। ठीक है वो सॉल्व कर रहा है, इक्वेशन के बिना ही सॉल्व कर रहे हो। नहीं सर इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, आप सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वेशन को बैलेंस करो, B2O3 बनता है प्लस वाटर बनता है, इस इक्वेशन में ये गड़बड़ है। यस सर, सोचो बैलेंस क्यों नहीं करती पहले। B2O3 प्लस वाटर, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है।
तो रट्टा मार लो भाई, इसका कोई इलाज तो है नहीं। ठीक है, अब इसको Okay. बैलेंस भी कर लेना, B2O3 प्लस वाटर वाली इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेना। वाटर कितने बनेंगे इसमें, बस वाटर ही 3 बनेंगे, बाकी तो बैलेंस है मुझे लग रहा। 3 लगाए, 3 दूना 6 हो गए हाइड्रोजन, और 3 हो गए ऑक्सीजन, और 3 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, B2 है। ठीक है, सही है, बैलेंस है, बस खत्म, यही बनेगी। हाँ, बट मैंने नेट से चेक किया तो नेट से कुछ और बता रहा है यार, इनके सॉल्यूशन में कुछ और है। B2H6O2 HBO2 प्लस वाटर दिखा रहा है। B2O3 कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आप लोग बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से आंसर निकालो, पहले तो हमारा काम है आंसर निकालना, बाकी बाद में देखते हैं इन्होंने इक्वेशन कैसे गलत दी है सही दी है जो भी है। तो यहाँ देखिए 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन है, कंप्लीट बर्न हो गया। तो डाइबोरोन में बोरोन कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन याद है किसी को? सर दे रखा है इन्होंने मास नीचे। एटॉमिक वेट बोरोन का 10 है, ठीक है, 11 है। तो 11 दूना 22 और 6 कितने हो गए? सर 1 मोल यूज हुआ है। 22 और 6 28, पूरा 1 मोल लिया। 22 और 6 वैसे तो 28 होने चाहिए बेटा, अप्रोक्सीमेटली 28 सर आएगा। इन्होंने 0.8 आवर आ रहा है क्या? देखता हूँ आज। सर मेरा अप्रोक्सीमेटली 1.6 आ रहा है। सर आपकी वाली रिएक्शन सही है। 1.6 भी गलत है, 8 आवर भी गलत है। मेरा भी आया है सर। सर मेरा सी आ रहा है। उमर का सी है, अमन का सी है, कैसे निकाला भाई सी आप लोगों ने, ये भी बता दो। और 1.8 आवर वाले नहीं, 0.8 आवर वाले, 1.6 आवर वाले भी बताओ कैसे आ रहा है। फिर इसको 11 कंसीडर कर सकते हैं। किसको? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल वेट ओवरऑल बिल्कुल कर सकते हैं। सर वही फेराइड लॉ में विवेक का वैल्यू कुछ- डाल के देखिए सर। विवेक का कुछ नहीं आया भाई, कोई बात नहीं, जिसका कुछ नहीं आया उसका तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी लगा दो आप अपनी तरफ से। 6.4 बचा हुआ है वो लगा दो। सर नेगेटिव से बच जाएगा ना 16 फिर वो दूना तो। 32, 16 चौके 64, ये 16 के पहाड़े पर जा रहे हैं। 8 दूना 16, 8 चौके 32 और 8 8 64, सारे 8 के टेबल्स हैं, मतलब सोल्व तो करना पड़ेगा। सर मेरा 1.6 के आसपास आया, 1.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है, मतलब 1.6 है आपका, ठीक है। 32 भी आ रहा है लोगों का, 8 भी आ रहा है, 64 नहीं आ रहा किसी का। यहाँ पता 64 ही आंसर है ना। वही आंसर क्या? अनुज यस बेटा। सर उनका कमेंट चेक कर लो, शायद ए लिखा था उन्होंने। अच्छा अनुज ने ये लिखा था क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। आया कैसे मुझे ये भी बताओ, सारे आ गए अब तो ABCD। परंतु 3 ही रख दिया, मतलब जो मोल है ना, इक्विवेलेंट मोल, उसमें 3 रख दिया था और फिर अपनी इक्वेशन में डाल दिया था बस। सर यहाँ पे इन्होंने जितना ग्राम दे रखा है वो 1 मोल है डाइबोरेन का, और 1 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो फैराडे का लॉ लगा दिया। हाँ वैसे वही ही सर। लगेगा, 1 मोल से 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए बस, ये तो बिल्कुल सही है। तो उसके बाद इसने पूछा क्या था, हाउ लॉन्ग शुड बी इलेक्ट्रोलाइज पासिंग थ्रू 100 एम्पियर। हाँ ये अब ये 100 एम्पियर का क्या किया आपने? सर फैराडे फर्स्ट लॉ लगा दिया, मास प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट Z इज इक्वल्स टू चार्ज पास्ड। ठीक है, चलो देखते हैं अभी आंसर देखते हैं फटाफट, है ना। लंबा चौड़ा सा आंसर दे रखा है इन्होंने, मोलर मास और ये अप्रोक्सीमेटली 1 लगा रखा है, ठीक है, इसको आप 1 ले सकते हो, 1 मोल ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये फालतू की बढ़त है। ये इक्वेशन ये, अब ये मेन प्रॉब्लम है मेरे लिए, मैंने इसको नेट पे चेक किया तो नेट के ऊपर तो कुछ और ही बता रहा है, HBO। नहीं सर यही दिखा रहा है यही आपकी वाली। दिखा रहा है। पता नहीं आपने कौन से नेट से देखा, मैंने तो जहां से भी देखा वो गूगल से। HBO2 दिखा रहा। तो भाई इसको याद रख लेना, सीधी सी बात है, इक्वेशन याद ही रखनी पड़ेंगी, इनका कोई इलाज होता नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, है ना। हम कई बार इसी को गलत कर जाते हैं। अब आगे देखो भाई, यहाँ इन्होंने क्या कहानी दे रखी है, Q इक्वल IT, है ना। तो Q इक्वल IT 12, Q की वैल्यू 12 है क्या? 12 12 कैसे दी, 3 अब ये मोल बता दो सर। ऑक्सीजन हो गए ना, क्या? 12 कैसे है? 3 मोल ऑफ O2 हो गए ना, इसलिए 3 मोल ऑफ O2, 3 चौके 12। सर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से निकाले? 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले, यहाँ सर वैल्यू मतलब निकालो। सर इन लोगों N ने की शायद वैल्यू ऐसे किया है, क्योंकि N की 3 वैल्यू 4 और रख दी है साथ में।
सर मतलब हाँ। इन्होंने शायद ऐसे किया है क्योंकि 3 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें 6 ऑक्सीजन के एटम चाहिए और H2O में 2 माइनस में होता है, तो 6 ऑक्सीजन के लिए हमें 12 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसे किया 12 इन्होंने शायद। इलेक्ट्रॉन की सीधी बात, हाँ 12 मोल कह लो, 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 दूना 6, एक में 2 है, एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6 ऑक्सीजन है तो 12 इलेक्ट्रॉन मिल गए, सीधा निकाल लो। यस सर। इसको यहाँ कंफ्यूज करो, ये ऐसे करके देखो। अब यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, अगर आप इसको देखते हो, वाटर से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव निकल रहा है, ठीक है, फिर 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन बनेगा और फिर ये हाइड्रोजन गैस निकल गई, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया इसने, यानी कि एक ऑक्सीजन को यूज कर लिया कि सबसे। O2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ऑक्सीजन बना और फिर ऐसे से 2 एटम जो है वो O2 बना रहे हैं, इसका मतलब एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। समझ में आ गया? यस यस ये पहली इक्वेशन में ही क्लियर हो जाता है कि एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहे हैं, फिर उसी ऑक्सीजन से निकाल के भी दिखा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर यूज हो गए। एक्चुअल में इसको क्या करना चाहिए था, पहले ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखनी चाहिए थी, है ना, फिर ये हाइड्रोजन वाले लिखता तो थोड़ा बेटर हो जाता, बट कोई बात नहीं। तो ऐसे करके अब हमें पता लग गया एक ऑक्सीजन से 2, हमारे पास 3 मोल है यार, 6 ऑक्सीजन के एटम है तो 12 हो गए सीधा सीधा, ऐसे निकाल लो, कैसे मर्जी निकाल लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास n इंटू एफ या 12 गुना में क्या बोलते हैं इसको, 96,500 आ गया, इक्वल क्या आएगा, टी टाइम इन सेकंड। तो क्या टाइम इन सेकंड, टाइम इन आवर्स, आवर्स के लिए 3600 से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, आंसर आ गया 3.2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्या Yes, sir. कैलकुलेशन सही करी क्या इन्होंने? 1200 गुना 12 गुना ये आ गया, नीचे 100 आ गया, 3600 आ गया, ठीक है, आई इंटू टी, क्यू की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, एन इंटू एफ, ये क्यू होता है, ठीक है, ठीक है, बस हो गया सोल्व। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर आ गया। कैलकुलेशन बस इतनी थी, पता है, ये इतनी सी है कैलकुलेशन, यानी जब आप सोल्व करते हो ये सारी कहानी, राम कहानी थोड़ा लिखोगे यार, या ये सब कुछ थोड़ा दिखाओगे, बस आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सर ये 12 कैसे आए, एक बार दोबारा बताना। देखो बेटा, यहाँ ये तीनों इक्वेशनें दिख रही हैं आपको, यस वाटर सर। वाली, इसमें देखो सबसे पहले इक्वेशन में आपको पता लग जाएगा, वाटर जब टूटता है तो 2 H पॉजिटिव आयन और एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव निकालता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है, ये 2 बार नेगेटिव लगा रखा है ऑक्सीजन पे। अब ऑक्सीजन अगर 2 नेगेटिव है, एक ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए, क्योंकि 6 ऑक्सीजन के एटम है ना, 3 मोल मतलब 6 ऑक्सीजन के एटम, 6 ऑक्सीजन एटम्स। अब एक ऑक्सीजन एटम अगर -2 जा रहा है तो 6 कितने जाएंगे, -12 जाएंगे, ऑब्वियस है, -12 इलेक्ट्रॉन, तो ओके टोटल सर। 12 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, हाँ, तो ये ऐसे आएगा, ये तो यहां से आया। अब उसके बाद में बाकी हमें ये सीधा फॉर्मूला लगाना था और आंसर आपके सामने है, दैट्स इट। साथ में हमें ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन, देखो इससे पता लगा एक इक्वेशन से कि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक ऑक्सीजन से, ठीक है, और इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि मोल कितने। आपके लिए शायद ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम बनी हुई है, पता कि मैं सोच रहा हूँ यार ये इक्वेशन बच्चों को कैसे याद होगी, इसको बैलेंस करना तो महाभारत हो जाएगा। अगर ऑन द स्पॉट ऐसी कोई इक्वेशन आ गई पेपर में जो आपको ना आती हो, मैं उस एस्पेक्ट से सोचता हूँ ना, तो फिर सोचता हूँ कि यार क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन नहीं कर सकते बच्चे, रीजन क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं आती है, आपने कुछ अपनी तरफ से ले लिया है, आंसर कुछ और आएगा, आंसर कुछ और आएगा, और उनमें से कोई आंसर हुआ तो आप गलत करके आओगे, समझ गए? इसलिए इस इक्वेशन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लोरीन का ई नोट वैल्यू दे रही है, क्रोमियम की ई नोट वैल्यू दे रही है, 3 से क्रोमियम बन रहा है, Cl नेगेटिव से क्लोरीन बन रहा है, और K2Cr2O7 की क्रोमियम 3 से K2Cr2O7 वाली यानी क्रोमियम 6 की वैल्यू दे रही है, 3 से 6 बन रहा है क्या, 7 2 14 2 12 6, हाँ 6 बन रहा है, और KMnO4 की 2 पॉजिटिव से ये 7 पॉजिटिव बन रहा है, सर 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बन रहा है ना। 7, हाँ 2 पॉजिटिव से 7, 7 से 2, हाँ भाई एक ही बात है। इन सब की नोट वैल्यू अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, सर सी। डी ऑप्शन सर। सर इसमें नेगेटिव वाला भी दे रखा है, याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, छोड़ता है, सर जो खुद ऑक्सीडाइज जो सबसे खुद बढ़िया हो मतलब रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट छोड़ता है। करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, सीधी बात ये पूछी है ना, यस तो कौन इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सबसे ज्यादा, यस सर, इसका क्रोमियम। नेगेटिव में इन और इसका नेगेटिव में है, कहाँ है नेगेटिव में, अच्छा वो ठीक है दिख गया, 0.74 वाला ना,
यस सही। सर। मैं इसको भी सोच रहा था, देखो ये कंफ्यूज करता है डाटा। मैंने भी देखा था इधर। सर यहाँ पे क्रोमियम लिख रखा है ना। हाँ तो यहाँ भी क्रोमियम ही लिख रहे हैं। सर नहीं मतलब वहां पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव है ना हाँ सी में। हाँ हाँ समझ गया, वो तो मैं समझ गया, ठीक है, तो दैट्स इट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको किसी को डाउट है क्या इस पे? नो सर। ऑल क्लियर ना? यस। ये तो 3-4 क्वेश्चन आ गए ऐसे से, तो आपको पाना ही चाहिए। द सब्सटेंस व्हिच हैज द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर आंसर दे रखा है, ये होगा। फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लवे 298 के ऊपर पीटी प्लेटिनम सॉलिड से हाइड्रोजन बन रहा है, और नहीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, ये हाइड्रोजन का वो है, और H पॉजिटिव बन रहा है ना, यानी कि बन तो यही रहा है। प्लेटिनम तो सिर्फ उसको बीच में हेल्पिंग वर्ब है, और फिर उसके बाद मेटल है, मेटल 2 से मेटल 4 बन रहा है प्लेटिनम की हेल्प से, दैट्स इट। तो ई सेल की वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है, ठीक है, गिवन ई सेल इतना है व्हेन, अच्छा ये दे रखा है ई सेल इतना है व्हेन ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इक्वल 10⁻x है, यहाँ x की वैल्यू पूछ रखी होगी, यस x ही पूछ रखा है, और ये गिवन है भाई इनका ई नोट की वैल्यू दे रखी है, और 2.303 RT बाय NF, ये RT बाय F 0.059 है, ये हमें पता होती है वैसे, पता है ना? यस सर। यस बताओ फिर x सब कुछ सर दे एक दिया, बार रुक। कौन सी इक्वेशन यूज होगी पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। सर नर्स्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन, यस, नेम याद है, बहुत अच्छी बात है। उस इक्वेशन भी सुना दो, ई इक्वल क्या होता है? सर Equal to E naught ई सेल बराबर ई minus नॉट माइनस एन, 0.0. मतलब ये 2.303 RT बाय के एफ, और साथ में एन भी सर नीचे, और एल एन क्यू सी। नेचुरल लॉग क्यूसी, हाँ लॉग क्यूसी होगा यार, सर एल एन बोला ना। वो तो Log, नेचुरल लॉग होगा, log. लॉग होगा ना सर 2.3 Yes, into yes, 0. log है. सर मतलब log 10 वाली पेस की। ये तो भाषा बदल रहे हो, ऐसे थोड़ा काम चलेगा, एल तो नेचुरल सर लॉग नहीं होता है, मतलब मेरे को आदत पैदा है ऐसी। वो गलत आदत है, उसको सुधारो, ठीक है सर। है ना, वरना खुद ही गलती कर जाओगे। कभी भी ओके किसी सर। को गलत प्रोनाउंसिएट मत करो, ये बहुत गलती होती है हमारी। कई बार हमारा दिमाग खुद ही हमें बेवकूफ बना देता है बाद में, अगर हम उसको गलत बोलते हैं, भले ही हमारा वो स्टाइल हो, लेकिन गलत मत बोलो। आप अपने हिसाब से शॉर्टकट अपना बना लीजिए, बट गलत मत बोलिए, वरना कल को उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर ठीक है, निकालो फटाफट। सर एक आंसर आया तो है पर, लेकिन पहले लोग सॉल्व कर लें। अरे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आपने कुछ तो अप्रोच सर लगाई डी होगी। आ रहा सर डी है। है। डी यस सर आ मेरा रहा भी है, डी आ रहा है। D आ रहा है मेरा भी. ठीक है, सबका डी आ रहा है, देखा, सबका सही है फिर तो, है ना? सर या इसमें सबका कुछ गलत है? कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। सबका सही है या सबका गलत है? सर सही होना चाहिए। मेरा तो निकला ही नहीं है। है सोल्व नहीं हुआ? सर मैं आपसे बात कर रहा था ना। वाह, मेरे को इक्वेशन तो बताइए, घंटा बात करिए, और वो भी गलत बताइए, नेचुरल लोग। सर हम क्या करें सर। सर ये एडवांस का क्वेश्चन है, नीचे एडवांस लिखा है। इतना हाँ easy फिर question. एडवांस ही है बेटा, यस, सर वो भी इजी भी होते हैं सर एडवांस फिर में। डी है सर, मेरा भी आ गया। चलो ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर पाया, विवेक तो सिर्फ क्वेश्चन ही रीड कर पाया। अरे अभी भी टाइम था ना, इसी के बीच में टाइम निकालना होता है। देखो भाई क्या है, सीधी सी बात है, ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 2.303 NF बाय RT बाय NF है ना, RT बाय NF उसकी सारी वैल्यू तो दे रखी है, ये रही N की वैल्यू 0.059, लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा मेटल 2 है, रिएक्टेंट हमारा मेटल 4 है, बस ये याद रखना इनकी कंसेंट्रेशन, बस इतना ही है ना। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इसकी वैल्यू उसने खुद दे रखी है, लोग 10 की पावर x, तो x यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सीधी सी बात है, ऐसा कर सकते थे ना, x मल्टीप्लाई में आ सकते हैं जाएगा, सर। लोग 10, हाँ वही है, बिल्कुल वही किया है, ठीक है ठीक है, दैट्स इट, इक्वल टू सर जब भी ये 2016 एडवांस का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व होता है ना, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। सर एक छोटी सही सी है। चीज देखो पूछनी यही है एक सर। खुशी होती है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका कोई रिजल्ट निकल भी रहा है कि नहीं हमारी लाइफ में, जब तक हमें वो रिजल्ट निकलता वो नजर नहीं आता तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बनता, इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। पहली बात कि हम जब सोचते हैं ना, ये आपने देखा भी होगा, क्लास पेपर में अगर पहले 4-5 क्वेश्चन ना आते हो और हम उनको करने जबरदस्ती करने बैठ जाए, दिमाग में सारी तारें उलझ जाती हैं, फिर जो आता है वो भी गलत हो जाता है, उसको स्टेबल करने के लिए टाइम लगता है। तो काम होना, जिसको बोलते हैं ना ठंडे दिमाग से सोचना,
ये चीज भी आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन सिखाते हैं कि आप ठंडे दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए और उसके बाद में ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पेशेंस रखना भी आईआईटी एडवांस और ये जो टेस्ट होते हैं आपके, पेशेंस रखना भी आपको सिखाते हैं। नहीं है पेशेंस तो इसके लिए आप ठंडे दिमाग से घर पे बैठ के आराम से कीजिए। एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग रहा है, लगाओ। घंटा लग रहा है, लगाओ। 10 दिन लगातार करो, वो घंटे वाला क्वेश्चन जो 15 मिनट में सोल्व होने लग जाएगा। 20 दिन लगातार करो, वो 1 घंटे वाला क्वेश्चन जो 5 मिनट में सोल्व होने लग जाएगा। दैट इज गोल्ड प्रैक्टिस। समझ गए ना? सर एक चीज पूछनी है, मतलब यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता सर, यहाँ पे तो कर दिया, और जैसे टेस्ट में आता, टेस्ट में मैं इसे देखते ही छोड़ देता सर, मतलब इतना डर जैसा होता है कि उसके लिए मैंने आसान आपको ही करने हैं। एक ही रामबाण इलाज बताया था और आप उसको कर नहीं रहे हो। पता है कि बेटा प्रैक्टिस करो और जब तक लास्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचते तब तक किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा मत करो। आपका मैंने देख लिया कि कहां पर क्या मिस्टेक है, याद है ना? हमने बात यस भी सर। लंबी सर चौड़ी मैंने बात। स्पीड भी स्लो कर दी। स्पीड स्लो नहीं, उसका एंड तक पहुंचना भी जरूरी है, एंड तक यस पहुंचना। वो आप क्या करते हो, हाँ सर मेरा ऐसे करके हो रहा है लगभग तो मैं निकाल लूंगा इसको, आपने छोड़ दिया, ये लास्ट पॉइंट आप छोड़ दो। समझ गए? जब आप ओके एंड सर। पर 90% सॉल्व कर लेते हो ना, उसके बाद आप इतना कॉन्फिडेंस हो छोड़ो यार, वो नहीं करना। उसको जब तक 100% सॉल्व ना हो जाए तब तक क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं। अगर कोई एक पॉइंट भी आपका मिस हो रहा है, समझ नहीं आया ये, और आपका आंसर निकल गया फिर ठीक भी है। समझ नहीं आया, आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है पता है। आंसर निकल गया ओके बट सर। कॉन्फिडेंट नहीं है क्योंकि समझ नहीं आया पूरी तरह से। उसको पूरी तरह से समझो, आंसर निकलने लग जाएंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, तो कई बार बताया मैंने, अभी भी ओके कर रहा है, देख लो। सर नहीं मतलब टू मेरे को फैराडे। ऐसा डर लग जाता है ना क्वेश्चन को समझ देखते कुछ गया तो कुछ बेटा, डर तो। मेरी बात सुनो, हम बैठे हैं ना, डर हमारे लिए छोड़ दो यार, तू टेंशन ले लो, ठीक है? डर हमारे लिए छोड़ दो। डरना किस लिए? कोई डंडा लेके थोड़ा मारेगा, कोई बंदूक लेके थोड़ा पीछे पड़ा है। अपना सर क्वेश्चन पता अपने नहीं। हाथ में, अपने जब तक अपने हाथ में ना, जब तक पेपर में नहीं बैठना है तब तक काय का डर। और जब पेपर में बैठोगे उस टाइम पे क्यों डर भाई? क्योंकि तैयारी तो कर चुके हो, बात ही खत्म। तो डर तो किसी भी तरफ से सही नहीं। ठीक है सर। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। 2 फैराडे पास होती है, ठीक है, 1 नंबर। द मास ऑफ कॉपर। बस सीधा डीबी सर आनंद बस बोल ये रहा सर है। एक डी बार सर। रुक जाओ, थोड़ा सा सोच लेने दो, कहीं कुछ ट्विस्ट तो नहीं डाल रखा इन लोगों ने। हाँ एक सोच लो। चीज करते हैं जी। सुनैना ने बोला बी, विवेक बोल रहा है। हाइड्रोजन है। ये आधा तो नहीं हो जाएगा? सर मुझे लग डब्ल्यू रहा है को कहीं हाइड्रोजन ना हो जाए, रिड्यूस कॉपर, ऐसा कुछ लग रहा है, दिमाग में तो सोच लेने दो एक बार। सोच सकते हो। विवेक बोल रहा है काशी का बात घर वालों को बता पाते। अरे बेटा, सर ऑप्शन ए आई थिंक। सर ऑप्शन ए। लो भी प्रणव ने तो बिल्कुल अलग क्योंकि यहाँ दिया पे ऑप्शन है। सर क्योंकि सॉल्यूशन है ना, और H2O भी होगा, और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0 होता है, कॉपर का 0.34 होता है, तो आई हाँ, थिंक हाइड्रोजन रिड्यूस ऊपर होगा। डिपॉजिटेड पूछा है यार, आप किस हिसाब से बोल रहे हो मेरे को ये बताओ पहले तो। चलो सॉल्व करो आप वाले आंसर। सर इन्होंने मतलब इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ा था तो ये पढ़ा था ना कि H2O और कॉपर सल्फेट में रेस होगी, तो यहाँ पे H2O का जो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, 0 है वॉट हाइड्रोजन का, तो इसलिए शायद। हाइड्रोजन का 0 है, फिर उससे क्या? और सर कॉपर का 0.34 है, तो H प्लस जो है वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन। एक सेकंड रुक जाओ सर। हाँ रुका हुआ हूँ कि मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कर क्या रहा है। अगर हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। यू आर सेइंग हाइड्रोजन गेन करेगा। कॉपर का कितना होता है? प्लस का 0.36 7634 होता है। ठीक है प्लस का, सर, 63 बी होगा, सॉरी दिमाग पता नहीं सर कहाँ चला बी गया था। कर दीजिए। हाँ अब पता लगा। यही है। डी ही आएगा, मैंने सीधा ही बोल दिया यार। 2 फैराडे है, 1 मोल 2 आएगा। फैराडे है ना वहीं से। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। अब इसको बोलते हैं जब ज्यादा सोचने से भी कई बार क्वेश्चन खराब हो जाता है। पता है, मैंने शायद आपको एक बार बताया कि सर 5वीं क्लास में मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया जबकि मेरे को आता था, वो मैं काटा मार के आ गया उसमें। सत्यानाश। ये वही चीज वो सोच रहा था प्रणव कि हाइड्रोजन बीच में घुसी हुई है ना। कई बार हमें लगता है मुश्किल क्वेश्चन करने के बाद। हाँ देखो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सीधा सा है, W = Z/Q है, E/F जो भी है ये आ गया बस सीधा। मैं तो डायरेक्ट कह रहा था। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास भी, आज की क्लास में सर इतना। 55 पे हो ही गई खत्म सर। आज कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गए, क्वेश्चन ज्यादा ही आसान थे आई थिंक, है ना? यस सर। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ठीक ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे थोड़ा चेक करने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, ये सब तो चलता रहता है ना। सर हाँ भाई। फिर भी मतलब क्लास 55 पे खत्म हो ही गई।
दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। हम सोच रहे थे कि आज की क्लास कहीं हम लेट ना करते, लेकिन शायद क्लास हमारी छोटी निकली। ठीक है, मैं अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी